अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है 5.3। 5.3 टॉपिक का नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब बनता है। एक्सो का मतलब मैंने आपको बताया था कि हीट या वो रिलीज़ हो रही है। एंडो का मतलब है कि हीट गेन हो रही है। तो आप इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी बुक के कंटेंट में क्या है, उसके अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। तो फिज़िकल या केमिकल जो चेंज है ऑलमोस्ट वो अकम्पेंड हो होता है या एब्जॉर्प्शन के साथ या एवोल्यूशन के साथ, एवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ। ठीक है, मतलब कि या तो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है। हीट जब एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो इसको कहते हैं हीट ऑफ दैट रिएक्शन, कि उस रिएक्शन के अंदर हीट जो है वो इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ है केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, लेकिन वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। हीट क्या है? हीट इवॉल्व कब होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान में और सराउंडिंग में चली जाती है एंड द कंटेनर जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। कन्वर्सली जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रही होती है सराउंडिंग से, और उसकी वजह से जो कंटेनर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो लिक्विड वाटर देती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें भी। यहाँ पे आप लोग देख लें थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में है, 2H2O2, और हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, वाटर 2H2O मिल रहा है। यहाँ पे अब एनर्जी रिलीज़ हो रही है 571.6 किलो जूल। तो यहाँ पे जिस तरह कह रहे थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे देख लें आप लोग, इसमें हीट इवॉल्व हुई है। ओके, फिर है 571.6 किलो जूल हीट एनर्जी जो कि इवॉल्व हुई ड्यूरिंग रिएक्शन, और ये रिएक्शन गैसेस स्टेट में था। गैसेस दोनों कंबाइन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मिलकर लिक्विड बनाया, L स्मॉल l फॉर लिक्विड, लिक्विड बना दिया। फिर अगर एनर्जी इवॉल्व होती है तो उसको सेपरेट शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एंथैल्पी की फॉर्म में। डेल एच हम लोगों ने देखा था, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो एच का मतलब था कि हीट कंटेंट के अंदर जो चेंज आ रहा है, तो उसमें -571.6 किलो जूल है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एब्जॉर्ब होगी जब रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड, मतलब कि 2H2O से अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो उसकी वजह से जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। वाटर जो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देता है। पहले रिएक्टेंट्स है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में हैं। तो दोनों गैसेस जब आपस में कंबाइन होती हैं तो क्या देती हैं, लिक्विड देती हैं, विच इज़ वाटर। नेक्स्ट है पे 71, अभी आप लोग पढ़ते पे नंबर 70। तो एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब प्रोड्यूस होती है, जब सॉलिड कार्बन बर्न करते हैं ऑक्सीजन गैस में। अब यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैसेस। तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ डायटोमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो CO2 बन रहा है, विच इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। एनर्जी रिलीज़ हो रही है कि मतलब ये अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ओके, और ये रिएक्शन कैरिड आउट होते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंथैल्पी चेंज, जिस तरह मैंने पिछले पेज में बताया पे नंबर 70 पे, कि डेल एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा वर्ड ही मतलब कि चेंज के लिए बेसिकली। यहाँ पे आप लोग देख लें, डेल्टा इज़ द साइन ऑफ चेंज, एच इज़ यूज फॉर एंथैल्पी और हीट कंटेंट। तो इस रिएक्शन के लिए -393.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी। बोथ जो रिएक्शन है वो मेंशनड है एग्जांपल में एक्सोथर्मिक के। तो अब जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। एंडो का मतलब क्या होता है कि हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में, जो आयोडीन है, सॉरी हाइड्रोजन और आयोडीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, तो ये जब दोनों कंबाइन होती हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है 2HI, जो कि गैसियस फॉर्म में है। और ये एनर्जी अब मेंशन की हुई है जो कि एंथैल्पी चेंज है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही होती है सॉलिड आयोडीन के साथ ओनली कब रिएक्ट करती है, हाई टेम्परेचर पे, और 53.08 किलो जॉल क्या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फॉर्मेशन ऑफ NO क्या है, NO इन एयर क्यों होता है, लाइटनिंग इन द क्लाउड की वजह से। ओके,
जब बारिश हो रही होती है, गरज चमक होती है, तो जब चमक होती है, लाइटनिंग होती है इन द क्लाउड्स, उसकी वजह से NO बनता है। ओके, तो N2 प्लस O2 कंबाइन होते हैं दोनों गैसेस फॉर्म में, कंबाइन होकर क्या दे रहे होते हैं 2NO, विच इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और -180.6 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हो रही है। एंथैल्पी चेंज की इस रिएक्शन की डेल H इक्वल टू 180.6 किलो जॉल है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ। इसमें क्या है कि जो प्रेजेंट लिविंग कंडीशंस है वो डिपेंड कर रही होती हैं हैवली अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में, वेरियस फॉर्म में, मुख्तलिफ फॉर्म में। कौन कौन सी फॉर्म में एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस एक्सटेंसिवली मतलब ज़्यादातर यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ होता है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब इन रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ओके, केमिकल एनर्जी रिएक्ट चेंज हो रही है हीट एनर्जी में जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जिस तरह गैस है, ऑयल है, कोल है। कब यूज़ कर रहे होते हैं इनको, फूड कुक करने के लिए, फूड बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जब तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, फ्यूल्स लाइक गैस, ऑयल और कोल, और हीटिंग पर्पसेस के लिए हमारे होम और इंडस्ट्री में, मतलब बेसिकली यहाँ पे हीट एनर्जी का यूज़ बताया है। ओके, ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस। अब इस बर्निंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेज नंबर 71 आप लोगों ने पढ़ा, पेज नंबर 72 पे देखते हैं कि इस बर्निंग प्रोसेस को किस चीज़ का नाम देते हैं। तो बर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। देयर यू गो। सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं फ्यूल में वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑफ द एयर। ऑक्सीजन कौन सी, ऑफ द एयर, टू प्रोड्यूस सर्टन अमाउंट ऑफ हीट। फिर उसके बाद फूड, जिस तरह से फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है फूड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में टू कीप अस वार्म। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जो लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कब प्रोड्यूस होता है, पावर स्टेशन पे बन रही होती है। कब, पावर स्टेशन पे किस तरह से बनते हैं, बाय बर्निंग फ्यूल्स, बाय बर्निंग फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, ऑयल, कोल। ये तीनों वर्ड्स हम प्रीवियस पेज में पढ़ चुके हैं, गैस, ऑयल और कोल का। तो लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है पावर स्टेशन पे, किस तरह से होता है, बाय बर्निंग फ्यूल्स, जिस तरह से सच एज नेचुरल गैस, ऑयल और कोल की वजह से। हीट जो कम आउट होती है, मतलब जो रिलीज़ होती है कम्बशन के दौरान में, उसको यूज़ करते हैं स्टीम बनाने के लिए, और इसका जो प्रेशर है वो हाई रखते हैं। हाई प्रेशर को यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करेंगे, स्टीम के लिए यूज़ करेंगे, और इसकी वजह से जो टरबाइंस हैं वो रोटेट करेंगे, टरबाइंस रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो आप लोग पढ़ें पेज नंबर 72। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है कि जब हम व्हीकल को ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो कम्बशन है पेट्रोल की या डीजल की, उसकी वजह से एनर्जी हमें क्या होती है, एनर्जी यूज़ हो रही होती है, और इसकी वजह से जो ड्राइव्स हैं वो फॉरवर्ड होती हैं। बेसिकली व्हीकल को रन करने के लिए भी कम्बशन ऑफ पेट्रोल और डीजल यूज़ हो रहा है। दूसरी एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, उसमें क्या करते हैं, इसमें पीपल एंजॉय करते हैं फायरवर्क्स में। यू कैन सी द फायरवर्क्स। अब इसके दौरान में भी क्या हो रहा है, इसके दौरान में हीट और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। फायरवर्क क्या है, फायरवर्क किसके रिजल्ट में हो रहा है, कम्बशन रिएक्शंस के रिजल्ट में हो रहा है, जिसकी वजह से हीट, लाइट और साउंड, थ्री चीज़ें हैं जो ये प्रोड्यूस हो रही होती हैं। यू कैन सी फायरवर्क, इसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और ऑब्वियसली साउंड भी प्रोड्यूस होती है। आर यू अफ्रेड फ्रॉम द साउंड ऑफ फायरवर्क्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। डिफरेंट जो मेटल साल्ट्स हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स जब उसको बर्न करते हैं। पेज नंबर 72 आप लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ पेज नंबर 73। अब यहाँ पे क्या है कि लेट अस नाउ एग्जामिन, क्या चीज़ एग्जामिन करनी है, रीज़न कि केमिकल रिएक्शंस आइदर एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं। केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व प्रोसेसेस जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होता है और बॉन्ड बन भी रहा होता है। अब फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है वो एटम्स के दौरान जो प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दौरान में वो ब्रेक करते हैं फर्स्ट, और फिर ब्रेक करेगा तो उसकी वजह से हमें क्या चीज़ मिलेगी। अब देखते हैं 2H2 प्लस O2, ये दोनों क्या हैं, गैसेस फॉर्म में। तो 2H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं। अब 2H2 है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस फॉर्म में हैं, और ये बर्न करके 4 हाइड्रोजन दे रहे हैं। 2H2 मतलब 4 हैं टोटल, ठीक है। अब गैसेस फॉर्म में, यहाँ पे भी गैसेस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होकर एटम्स दिए हैं,
4 हाइड्रोजन एटम दिए हैं। अब मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं ऑक्सीजन के, O2। अब इसकी ब्रेकडाउन गैसेस फॉर्म में थे तो 2O मिले हैं, मतलब एटम्स मिले हैं, 2 एटम्स मिले हैं। मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए हैं तो एटम्स मिल रहे हैं। अब ये जो एटम है हाइड्रोजन के देन वो बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन एटम के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस H2O बन जाएगी, मतलब H2O इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये इसकी फॉर्मेशन हो रही है वाटर की, बेसिकली लग रही है H2O है ना, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक जब हो रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक्सो में एनर्जी जो इवाल्व होती है। वाइल मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसकी वजह से एनर्जी इवाल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो वीकर बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और H2 देते हैं। हेंस जो लेस एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है सिस्टम में, वाइल जो बॉन्ड हैं जो कि बाहर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और जो इनकी एनर्जी है वो भी ज़्यादा इवाल्व होती है। हेंस जो एनर्जी इवाल्व हो रही है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। ओके, मतलब कि एनर्जी ज़्यादा इवाल्व होती है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही होती है। जो ओवरऑल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे आप लोग देखें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं प्लस 4 35 किलो जॉल पर मोल, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ब्रेक डाउन करके 2 ऑक्सीजन के एटम दे रहे हैं तो 498 किलो जॉल पर मोल है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है, ओ बॉन्ड बना रहा है H के साथ, तो 484 किलो जॉल पर मोल, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ आप लोगों ने देखे कि कहाँ पे हीट एवॉल्व हो रही है, कहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सिंस जो 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन एटम के वो इस रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहे होते हैं, जो टोटल एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही थी रिएक्शन में। लेट्स सी 2 हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, इसकी जब ब्रेक डाउन हुए तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स बने प्लस 870 किलो जॉल ऑक्सीजन है, इसके ब्रेक डाउन हुए 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिले हैं तो 498 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। ओवरऑल रिएक्शन को जब हम देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है प्लस 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, गिव्स अस क्या दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन दे रहे हैं प्लस 2O दे रहे हैं। इन द सिंपलेस्ट वे के हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिखना है, रिएक्टेंट्स को, दो जो इक्वेशंस के रिएक्टेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिखना है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन, O2 गिव्स अस 4 हाइड्रोजन प्लस 2O, और यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल इनको प्लस कर लेंगे तो आई थिंक सो कि 1368 किलो जॉल हमें मिल जाएगा। आप लोग पढ़ते पेज नंबर 73। आपको टॉपिक बहुत लेंथी है, एंड नहीं हो रहा वैसे, अभी ये लास्ट पेज इस पे एंड हो जाएगा, सो डोंट वरी। इट मीन्स कि 1368 किलो जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के एब्जॉर्ब हुई है, व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक। ओके, तो बॉन्ड्स की ब्रेकेज की वजह से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की जब बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो ये कन्वर्ट हो गए हैं अपने ही एटम्स में, जिससे वो मिलकर बने होते हैं। एज़ यू नो कि एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे होते हैं, तो जब ब्रेक डाउन होगी तो वापस अपने एटम्स में चले जाएंगे। टोटल एनर्जी इवाल्व हुई जिसमें 4 ऑक्सीजन के थे, 4 ऑक्सीजन बॉन्ड H बॉन्ड तो 2O प्लस 4H, ये कंबाइन होगी 2H2O दे रहा है, जिसमें माइनस 1936 किलो जॉल एनर्जी इवाल्व हो रही है। ये एनर्जी इवाल्व होती है 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं और फ्राम कितने, फ्राम 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 moles of oxygen atom, 4 mole of hydrogen atom, 2 mole of oxygen atom, when they will combine they will give 2 molecules of water. Thus जो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर है इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है 968 किलो जॉल पर मोल। नेक्स्ट है जो ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है माइनस 1936 किलो जॉल पर मोल, इसमें से प्लस कर लेंगे 1368, प्लस माइनस करके जो हमें एंड पे एनर्जी मिलेगी वो है माइनस 568 किलो जॉल फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर ऑक्सीजन के साथ 2H2O दे रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2H2 की फॉर्म में, तो 2H2 यहाँ पे हमारा यहाँ पे बेस की फॉर्मेशन थी वाटर के मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है 568 किलो जॉल और डेल H हमारे पास कितने माइनस 568 किलो जॉल। जो एंथैल्पी चेंज है फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैसियस वाटर का वो 10 कितने माइनस 568 किलो जॉल। सो जो एंथैल्पी चेंज है फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर में वो हमारे पास है माइनस 568 किलो जॉल डिवाइडेड बाई 2 मोल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं।
तो हमारे पास आंसर आएगा -84 किलो जूल पर मोल। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वाटर की वो -8874.3 किलो जूल है, विच इज़ क्वाइट क्लोज टू कैलकुलेटेड वैल्यू। यहाँ पे आपको टॉपिक एंड हो रहा है, टॉपिक नंबर 5.3। इट वाज लो लेंथी टॉपिक एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो। वो विल learn how does a reaction take place in the next video. In simple way, we will learn 5.4 in next video. Okay, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।